प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि सुबह उठते ही इस प्रार्थना को हमें करनी है। जो प्रार्थना, जो वचन आज प्रभु ने मुझे दिया और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ये वचन जो है, आइए हम उन वचनों को समझते हैं कि वो वचन कौन से हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तो पहला वचन है भजन संहिता 5 का 3 वचन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी को तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। सबसे पहले हमें यह चीज़ समझना है दोस्तों कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें पहली बात तो हमें सारी रात संभाल के रखा, और दूसरी बात यह कि हमें एक फिर से नया दिन देखने के लिए हमें जीवित रखा। तो इस चीज़ के लिए हमें धन्यवाद करना है, और धन्यवाद के साथ हमें प्रार्थना भी करनी है कि परमेश्वर जो तूने हमें संभाला है, हम तेरा उस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और हमें फिर से एक नया दिन दिखाया, उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, हम इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सच्चे वचन जो हमें दिए हैं, और हम इन सच्चे वचनों को पढ़कर अपने जीवन के फैसले और हम एक मसीह जीवन, सच्चाई का जीवन जी पा रहे हैं। तो इस तरह हमें प्रार्थना करने की भी ज़रूरत होती है। तो हमें हमेशा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, इसलिए प्रार्थना हमें हर दिन, हर सुबह करनी चाहिए। और हमें वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह उठ के परमेश्वर से बात कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो सारा दिन हमारा जो इधर उधर की जो बातें होती हैं, जो शैतान के प्रलोभन होते हैं, तो उनसे पहले जब हम परमेश्वर की बातों को अंदर घुसेड़ लेते हैं तो वो सबका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है, जब हम परमेश्वर की बातों को कान धर के सुनते हैं। तो यहाँ पर फिर अगला वचन हम पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है भजन संहिता 88 के 13 में क्या लिखा हुआ है, इस वचन को भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13 में, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भजनकार है वो इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी। मतलब आप हो या फिर भजनकार इस बात को कह रहा है कि जब हम परमेश्वर से दुहाई देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, वो कोई भी समय हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ऐसा नहीं कि वो हमारी प्रार्थना को सुबह ही सुनेगा, शाम को सुनेगा, दोपहर को ही सुनेगा और कभी नहीं सुनेगा। जब भी आप प्रार्थना करेंगे तब भी परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो परमेश्वर की इच्छा में अगर हम प्रार्थना करते हैं तो ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, वरना वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो हम अगला वचन खोलेंगे जो नीति वचन 3 के 12 में वचन लिखा हुआ है। तो हम खोलेंगे 3रा अध्याय और वचन 12। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। देखो, हमें हर दिन के लिए कभी हम जब प्रार्थना करते हैं और जब भी कुछ परमेश्वर से दूर होने का प्रयत्न करते हैं, मतलब पाप की ओर हम बढ़ते हैं, किसी भी तरीके का हो, तो परमेश्वर हमें, हम दूर ना उससे चले जाएं, इसलिए परमेश्वर पुत्र जानकर हमारी ताड़ना करता है। वही वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें फिर समझाता है, हमें डांटता है। वो डांटता कैसे? आके सामने तो डांटेगा नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसे नहीं। परमेश्वर किसी भी तरीके से हमें डांट सकता है, वो ताड़ना देगा, कोई बीमारी से हो, कोई पैसे की तंगी से हो, किसी भी तरीके से। जब हम परमेश्वर के पास यीशु से दूर जाएंगे तो हम उससे दूर ना जाएं, इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, और वो ताड़ना हमारी भलाई के लिए ही होती है। जैसे कि एक पिता, जो सांसारिक पिता हमारा होता है, जब उसके बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो पिता पहले 1-2 बार, तीसरी बार समझाता है प्यार से, और जब नहीं बच्चा समझता है तो उसे फिर डांट लगाता है और पिटाई भी करता है। तो उसी तरह का परमेश्वर है कि हमें समझाता है पहले, तो जब हम नहीं समझते तो फिर वो हमारी ताड़ना करता है ताकि हम उसके पास फिर से लौट आएँ।
तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। तो हमें सुबह की प्रार्थना में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें और परमेश्वर में बने रहें। तो सुबह की प्रार्थना हमें यूँ करनी है दोस्तों, मैं छोटा सा हिंट देता हूँ जो कि हमेशा इस प्रार्थना को हमें करनी है सुबह उठते ही। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज का दिन जो हमें फिर से आपने दिखाया और हमें संभाला पूरी रात परमेश्वर, और हमें सच्चाई से जीने के लिए इन वचनों को दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आप हमें दिन भर प्रभु संभालने, शैतान के प्रलोभन से बचाएं परमेश्वर, और हम शैतान की ओर ना खींचे परमेश्वर। ऐसी जगह पर, ऐसी लोगों के पास हमें जाने से बचाना परमेश्वर। परमेश्वर, हमारे हर रास्ते में परमेश्वर हमारे साथ चलना प्रभु, ताकि हम सही रास्तों को चुन सके और आपकी अगुवाई में चल सके परमेश्वर। और आज सारे दिन में परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति जानकर चल रहे हैं परमेश्वर, और परमेश्वर हमारी मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन।